चलेंगे हम लोग आज क्लास 10th का हिंदी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलेंगे फर्स्ट नंबर सेट आज 1 चलेंगे। आज फर्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? कौन होंगे जी? ए महात्मा गांधी हैं, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राम मनोहर लोहिया या डी भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर, डी। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? इसका आंसर होगा डी मनोवैज्ञानिक। तीसरा, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गाँव में, शहरों में, लोगों के मन में? तो ये बी होगा गाँव में। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? ललित, भावनात्मक, विवेचनात्मक या विवरणात्मक? ए ललित। 5वां क्वेश्चन में चलेंगे। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं? ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी नागरीय लिपि, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी अवेन्यू। बी इसका होगा नागरीय लिपि, सी। नागरीय लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ए 15वीं सदी में, बी ईसा पूर्व काल में, डी बी सी होगा 8वीं से 11वीं सदी में, या डी कभी नहीं? सी होगा आंसर इसका 8वीं से 11वीं सदी में। 7वां क्वेश्चन, बहादुर के कहानीकार कौन हैं? ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी अमरकांत, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी अशोक वाजपेयी। तो इसका आंसर है अमरकांत, बी। बहादुर कैसी कहानी है? ए ऐतिहासिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी वैज्ञानिक। इसका हो जाएगा सामाजिक, सी। रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या हैं? आलोचक, कवि, नाटककार, साहित्यकार? तो ए आलोचक। 10, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? पहला, भाषा और समाज, बी परंपरा का मूल्यांकन, सी भारत की भाषा समस्या, डी प्रेमचंद और उनका युग। बी होंगे परंपरा का मूल्यांकन। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? ए कथक, बी मणिपुरी, सी कुचिपुड़ी, डी कारबा। ये हैं कथक, ए। 12, अभिनव पाठ का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र? ये होंगे अशोक वाजपेयी, सी। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, रेखा चित्र? अभिनव पाठ में यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है, तो बी होंगे। मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, डी वैज्ञानिक? तो ये मछली एक सामाजिक कहानी है, तो इसमें ए हो जाएंगे सामाजिक। 15, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग? तो मछली मध्य वर्ग की कहानी, इसलिए इसके आंसर होंगे बी। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं? विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, अमरकांत? इसका आंसर होंगे यतीन्द्र मिश्र, बी। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? शमसुद्दीन, सादिक हुसैन, पीरबख्श, अमरुद्दीन? इसका आंसर हो गया अमरुद्दीन, डी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल? तो गांधी जी को महात्मा कहा रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहे थे, इसलिए आंसर होगा बी। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, रसखान, प्रेमघन? तो इनका गुरु है गुरु नानक जी हैं, इसका आंसर ए होगा। 20, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? संपत्ति के बिना, इष्ट मित्र के बिना, पत्नी के बिना, राम नाम के बिना? तो इसमें राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है, इसलिए इसका होगा डी। ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? समुद्र में, काम क्रोधहीन व्यक्ति में, स्वर्ग में, आकाश में?
तो ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? काम क्रोधहीन व्यक्ति में। बी, रसखान किस काल के कवि थे? ए, रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो ये इसका आंसर रीतिकाल के थे। ए। रसखान के चितचोर कौन हैं? इंद्र जी, श्री कृष्ण, कामदेव, कंचन। तो इसका चितचोर कहे जाते हैं, श्री कृष्ण को कहे जाते हैं, इसलिए बी। अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? रसखान, घनानंद, गुरु नानक, मोतीराम। इसका लेखक है घनानंद। बी। कवि प्रेमगंध के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती? भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता, अंग्रेजी भाषा। तो यहाँ कवि प्रेमगंध के अनुसार भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए ए। भारत माता का आंचल कैसा है? नीला, लाल, गीला, धूल भरा। इसका आंसर होगा धूल भरा, आंसर डी। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? नेता, शिक्षक, किसान मजदूर, मंत्री। तो इसका आंसर होगा किसान मजदूर, ऑप्शन सी। अज्ञेय किसका उपनाम है? अज्ञेय किसका उपनाम है? सच्चिदानंद वात्स्यायन, रामधारी सिंह दिनकर, बद्री नारायण चौधरी, वीरेन डंगवाल। तो ए होंगे सच्चिदानंद वात्स्यायन, आगे पूरा नाम है ए। 29 क्वेश्चन चलेंगे। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? जापान बम को, अणु बम को, हाइड्रोजन बम को, रडार को। तो इसमें अणु बम को दी गई है, जिसमें ऑप्शन होंगे बी। एक वृक्ष की हत्या की कवि कौन हैं? आगे पंत, कुंवर नारायण, जीवनानंद दास। तो इसका आंसर होगा सी, कुंवर नारायण। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृत्व भूमि प्रेम, धर्म भाव, संसार की नश्वरता, मातृभाव। तो इसका आंसर होगा बी, धर्म भाव। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? जीवनानंद दास, रविंद्रनाथ ठाकुर, रैनर मारिया रिल्के, वीरेंद्र डंगवाल। तो इसका सी, रैनर मारिया रिल्के। रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? आलोचना और व्यंग, कहानी और उपन्यास, निबंध और नाटक, जीवनी और यात्रा वर्णन। इसका आंसर होगा कहानी और उपन्यास, ऑप्शन बी। दही वाली मांगपा के मगम्मा के रचयिता हैं कौन? सात कोड़ी होता, ईश्वर पेटलेकर, श्रीनिवास, प्रेमचंद। सी, श्रीनिवास। ढलते विश्वास के रचयिता हैं सांवरदैया, सुजाता, सात कोड़ी होता, श्रीनिवास। इसका आंसर होगा सी, सात कोड़ी होता। मंजू जन्म से ही है क्या थी जी? अंधी, बहरी, पागल, गूंगी। वो पागल थी। नगर कहानी के कथाकार हैं सांवरदैया, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास। तो इसका होता नगर का सुजाता, ऑप्शन बी। धरती कब तक घूमेगी की नायिका है मगम्मा, पापती, सीता, बल्ली अम्बाल। तो इसका आंसर होगा सीता, ऑप्शन सी। सवाल तो खाली स्थान काहीं है? ए, रोटी का, मकान, कपड़ा, दुकान। ए, रोटी का, ऑप्शन ए। सांवरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है उड़िया समाज, राजस्थानी समाज, तमिल समाज, गुजराती समाज। बी हो जाएगा राजस्थानी समाज। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 10। ए, 2। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है जी?
10, 11, 17, 21। इसका आंसर होगा 11, ऑप्शन बी। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 27, 30, 33, 37। तो कितने हैं व्यंजन वर्ण? 33, ऑप्शन सी। म का उच्चारण स्थान क्या है? म। ए दंत से, कंठ, तालव्य, नासिका या मुद्र? तो सी होंगे नासिका। जवानी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, द्रववाचक, जातिवाचक या भाववाचक? जवानी भाववाचक होंगे। इसका आंसर गलती लिखा गया है, डी होंगे भाववाचक। लकड़ी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रववाचक? इस द्रववाचक है, इसका आंसर डी। जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? जठर, जेठ, जट्ठा, ज्येष्ठ, जेठ। पोशाक का बहुवचन क्या होगा? पोशाक, पोशाकें, पोशाकों, पोशाकाना? इसका आंसर पोशाक ही होगा। घर में कुत्ता भी शेर होता है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? करण, संप्रदान, कर्ता या अधिकरण? ए में पर अधिकरण, अधिकरण डी होगा आंसर। 50, आदि में कौन सा समास है? नयन, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अवयवी भाव? आदि ये नयन तत्पुरुष होंगे। तो बच्चों आज कुछ 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था परीक्षा के 2021 के दृष्टिकोण से। अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे। बहुत क्वेश्चन मिलते जुलते प्रश्न मिलेंगे और मैं दूसरा सेट लेकर फिर से हाजिर होऊंगा और साथ में हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर वीडियो एक वीडियो में डालूंगा। देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और साथ में आप लोग शेयर भी करते रहें। थैंक्स।